हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आज कोई डीआईवाईज नहीं है, कोई होम डेकोर की वीडियो नहीं है। और आज का टॉपिक लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे जो डैंड्रफ होते हैं हमारे हेयर पे, वो बहुत ज़्यादा डैंड्रफ जो है, तो एक तो हमारे बहुत ज़्यादा ईचिंग करते हैं और हमारे जो बालों की जो ग्रोथ होती है उसको कम करते हैं। इवन कई बार बाल झड़ने भी लगते हैं। हालांकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो मैं आपको बहुत ज़्यादा सजेशंस दे सकती हूँ, बट मेरे कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बेस पे मैं आपको ज़रूर बता पाऊँगी और ज़रूर आपकी हेल्प कर पाऊँगी कि आप अपने बालों के डैंड्रफ को कम कर पाएँ। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है, हम मतलब मेरी एक्चुअली मेरे बालों पे डैंड्रफ नहीं थी, बट मेरी बेटी जब 2 ईयर की थी तब ना उसे बहुत ज़्यादा ईचिंग हुआ करती थी और स्कल में जो होता है ना, थोड़ा सा डैंड्रफ सा मुझे लगता था। तो डैंड्रफ बेसिकली होता क्या है कि जब हमारी स्कल जो होती है ना, एक परत छोड़ती है, तो क्या होता है, खुजली भी होती है और एक ये फंगल इन्फेक्शन की तरह होता है। डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है और उसको हम अगर ठीक नहीं करते हैं तो वो बढ़ता ही जाता है। मतलब कुछ ना कुछ आपको उसके लिए कोई ना कोई उपचार जरूर करना ही पड़ेगा, तभी वो कम होता है। खास तौर से ये प्रॉब्लम जो होती है ठंड में होती है। और जब हाँ, मैं ये बता रही थी कि जब मेरी बेटी को जैसे 2 ईयर की थी तब उसे हल्की सी ईचिंग होती थी और मैं जब भी उसको कोम करती थी तो वो वाइट वाइट सा जो डैंड्रफ होता है वो उसके पार्टिकल्स जो दिखते थे। इतनी छोटी थी कि मैं बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें उसके सर पे नहीं लगा सकती थी कि उनको, हालांकि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं डैंड्रफ से रिलेटेड, बहुत सारी मेडिसिन आती हैं जिससे डैंड्रफ को कम किया जा सकता है। बट उस टाइम फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने एक मुझे शैम्पू लिखा था। मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगी, काफ़ी टाइम पहले की बात है तो वो मेरे पास बॉटल तो नहीं है, बट मैं पिक्चर लगा दूंगी। तो ये वाला जो शैम्पू है, तो इसमें मतलब थोड़ा सा उसको रिलीफ मिला और खुजली तो कम हो गई थी, डैंड्रफ थोड़ा थोड़ा कम दिखने लगा था। और जब ये शैम्पू ख़त्म हुआ तो मैं ऐसी जगह पे रहती थी जहाँ पे ये नहीं मिल पा रहा था। तो फिर क्योंकि मैंने जब डॉक्टर को दिखाया तो मैं भोपाल में दिखाई फिर, लेकिन मेरी जहाँ पे मतलब मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग थी तो बहुत छोटी लोकेशन थी, वहाँ पे वो शैम्पू नहीं अवेलेबल हो पाया और हम लोग जा भी नहीं पाए लेने के लिए। और उसके बाद फिर मतलब काफ़ी टाइम तक उसको ये प्रॉब्लम रही। उसके बाद जो बेबी शैम्पूस आते हैं नॉर्मली, जॉनसन्स बेबी हो गया और हिमालय का हो गया, जो नॉर्मली बच्चों के लिए शैम्पू आते हैं मार्केट में, वो मैंने ट्राई किए। कुछ भी नहीं हुआ उससे, मतलब यूँ साफ तो हो जाता था बट डैंड्रफ की जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो उसकी बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुई उससे। बाद एक बार मेरी सिस्टर आई हुई थी तो जब उसने बाल उसको खुजलाते देखा तो उसका पूरा चेक किया, तो बोला तुमने इसके बाल में बिल्कुल केयर नहीं करती हो और ऐसा वैसा, मतलब इतना ख़राब कर रखा है। मैंने कहा मैंने तो सब कुछ ट्राई किया लेकिन कुछ जाता ही नहीं। अब इतना छोटा बच्चा का मैं कैसे केमिकल वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करूँ। तो उसने कहा नहीं, इतनी ज़्यादा डैंड्रफ है, कम से कम 1-2 वॉश तुम उससे करो। तो वो मेरे को खुद ही मतलब वही लेके आई थी। ये है कीटोडेक। तो कीटोडेक ये बेसिकली मेडिसिन है एक्चुअली। तो इसको हम डायरेक्ट भी नहीं लगा सकते हैं और इसको हमें लगाना जैसे कभी आपको बहुत ज़्यादा अगर डैंड्रफ है और आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको शैम्पू में, जो बेसिक शैम्पू आप कोई भी लगाते हैं तो उसमें 2 से 3 बूंद इसकी डाल के और उससे आप वॉश करके थोड़ी देर छोड़ के और फिर मतलब उसे वॉश कर सकते हैं। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये थी कि इतनी छोटी है कि मैं बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करना चाहती थी, बहुत ज़्यादा एलोपैथिक पे नहीं जाना चाहती थी। और इससे क्या होता है कि डैंड्रफ की जितनी भी मेडिसिन आती है अगर बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हो तो उससे बाल जो है तो हेयर फॉलिंग भी होने लगती है। तो मुझे ये भी था कि यार मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगा सकती। दूसरा आता है कि होम रेमेडीज़, तो बहुत सारी होम रेमेडीज़ हैं, जैसे कि आप लगा सकते हैं उसमें कर्ड वगैरह लगाते हैं कई लोग। कर्ड अगर खट्टी एकदम दही लगाओ तो भी अच्छे अच्छा हो जाता है। फिर काली मिट्टी से भी डैंड्रफ कहते हैं चली जाती है। उसके बाद अनियन का रस होता है, उससे भी कहते हैं डैंड्रफ रिड्यूस होते हैं। लेकिन मेरे साथ समस्या ये थी कि छोटे से बच्चे को मैं इतना कुछ नहीं लगा सकती थी, क्योंकि हम लोग अपने तो लगा सकते हैं, बच्चा थोड़ा बड़ा है तो भी लगा सकते हैं, बट वो काफ़ी छोटी थी तो बहुत इरिटेट होता है बच्चा, ऐसे हम नहीं लगा सकते उसको सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर मतलब कुछ दिन तक तो ऐसे ही चलता रहा। मतलब जो भी मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया, कभी कभी मैं होम रेमेडीज़ की भी चीज़ें लगाती थी क्योंकि मुझे उसको कम करना था। लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा नेट पे सर्च वर्च किया कि कुछ मतलब मुझे जो है तो प्रोडक्ट मिल जाए ऐसा, मतलब जो हार्मफुल भी ना हो। तो मुझे उसके बाद देखिए मैंने मंगाया था, ये लास्ट ईयर ही मैंने मंगाया था जब बनाया मेरी मतलब 3.5-4 साल की थी। तो ये वाला जो ममा अर्थ का मैंने शैम्पू मंगाया, तो ये देखिए कंडीशनर है और इसके साथ ये है शैम्पू। तो ये पूरा कॉम्बो पैक है और ये है ये है इसमें विथ टी ट्री एंड जिंजर ऑयल, और ये फॉर डैंड्रफ फ्री हेयर। तो ये डैंड्रफ फ्री हेयर के लिए था। तो मुझे लगा कि जब मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई की है तो मैं एक चीज़ और ट्राई कर लेती हूँ, देखते हैं ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। शैम्पू तो है लगाते, तो दूसरी शैम्पू तो हम लगाते ही हैं, तो मैं इसको भी यूज़ कर लूँगी। और इसको अनाया को लगाया ये, और जब मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया
तो होता है जब हम शुरू शुरू में कोई चीज़ लगाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा उसको जो है तो मतलब बार बार हमारी नज़र उस पर जाती है कि ठीक हुआ कि नहीं, ठीक हुआ तो नहीं। ऐसा मैं बार बार मतलब 2-3 वॉश किया, फिर मैं बार बार उसको ना थोड़ा थोड़ा देखती रहती थी कि इससे ठीक हुआ कि नहीं। तो मुझे इतना ज़्यादा फ़र्क शुरुआत में तो नहीं लगा 3-4 दिन। फिर मैंने सोचा चलो कोई ना कोई शैम्पू तो हम लगाती हैं तो इसको भी मैं लगाऊंगी। और मतलब फिर मैं भूल गई कि चलो ठीक है अपन लगाते देखते हैं, 1-8 महीने बाद ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं मैं फिर एक बार डॉक्टर को ज़रूर अच्छे से इसका चेकअप कराऊंगी। और इसके बाद मतलब 2 से 3 महीने बाद जब मेरा मतलब एकदम मैंने उसको देखा कि यार आप देखते हैं, और मैंने जब इसको लगाना शुरू किया था उस टाइम मंथ चल रहा था दिसंबर, जो कि मतलब बिल्कुल पीक टाइम होता है डैंड्रफ का, मतलब हर किसी को डैंड्रफ हो जाते हैं उस टाइम। तो मैंने दिसंबर में लगाना स्टार्ट किया था इसको, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक मैंने इसको लगाया। अभी भी इसमें शैम्पू है, मतलब 4 महीने मैंने उसको लगाया। मैं खुद को नहीं लगाती थी, सिर्फ उसी को लगाया मैंने, तो लगभग मतलब हाफ उसको 3-4 महीने आराम से ही बॉटल चल गई थी। तो अभी भी इसमें शैम्पू है। इसके बाद जब मैंने उसको जज करना चालू किया उसके बालों में क्या कंडीशन है, तो लिटरली मतलब टचवुड बिल्कुल भी डैंड्रफ हट गए, बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है। इवन अभी भी मैंने उसको लगाना छोड़ दिया है ये वाला शैम्पू, तो भी उसको बिल्कुल भी डैंड्रफ नहीं है। और इसके बाद एक प्रॉब्लम और है उसके बालों में, थोड़ा सा ना हेयर फॉलिंग की थी, क्योंकि डैंड्रफ जब रहते हैं बाल में तो हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो बहुत ज़्यादा मतलब उसके बाल बहुत ज़्यादा लॉस हो चुके थे, तो थोड़ा कम कम दिखते थे बाल, तो वो अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी बाल थोड़े से ज़्यादा रहे तो ही अच्छे लगते। तो मैंने सोचा अब इसके लिए क्या किया जाए, मतलब डैंड्रफ से तो मेरे को छुटकारा मिल गया। अब मतलब बाल को ग्रोथ को बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। फिर अब चूंकि मेरे को इस ब्रांड का तो काफ़ी भरोसा हो चुका था, तो मैंने सोचा चलो इसी में कुछ सर्च करते हैं। तो उस पर मैंने देखा था, देखिए ये है, हालांकि मैंने इसकी बड़ी पैकेट नहीं मंगाई, क्यों नहीं मंगाई मैं बताऊंगी अभी आपको। तो ये अनियन वाला जो शैम्पू है फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, ये है शैम्पू और ये कंडीशनर। तो ये छोटी छोटी पाउचेस हैं। तो मैंने अनियन का ही ये ऑयल है, तो ये तीनों कॉम्बो पैक था इसका। इतने छोटे छोटे जो सैम्पल साइज़ के बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, तो मैंने इसको देखा कि चलो मैं इसको मंगाती हूँ। जब मैंने नायका पे ट्राई किया तो वहाँ पे कुछ सेल वेल चलती रहती है, तो उसमें मैंने देखा कि 599 का आप ऑर्डर करते हो तो इस टाइप के सैम्पल साइज़ वाले ये अनियन के जो तीनों का कॉम्बो पैक मिल रहा था। तो मुझे कम से कम 3-4 हज़ार का सामान ऑर्डर करना था, तो मैंने ऐसे ही किया कि मतलब 599 का एक ऑर्डर लगाया, 599 का फिर दूसरा लगाया, ऐसे करके मैंने 3-4 ऑर्डर लगाए। तो इस तरह के मुझे गिफ्ट में 3 से 4 पूरा कॉम्बो मिला। मतलब मेरे पास ये भी 3-4 पैकेट है, ये भी 3-4 पाउच है, और इस टाइप के भी 3-4 कंटेनर बॉटल मिल गई। तो मैंने सोचा ये अच्छा है, ट्रायल के लिए तो बहुत अच्छा है, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं मंगाऊंगी। तो ये भी लगभग लास्ट 1.5 मंथ से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अनाया के हेयर पे। तो मतलब हेयर फॉलिंग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। इवन जो बेबी हेयर्स आते हैं वो भी थोड़े थोड़े से दिखने लगे हैं। तो अब ये मतलब 2 जो पाउचेस हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, 2 ऑलरेडी रखी हैं। तो जब वो ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं ऑर्डर करूँगी। तो मैं अभी जब ऑर्डर करूँगी तो मैं बड़े बड़े जो है तो बॉटल्स ऑर्डर करूँगी, क्योंकि ये वाला जो शैम्पू है मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी अपने लिए भी मंगाऊँगी उसे। तो यही था मतलब। तो आप लोग भी अगर चाहो, अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम से मतलब जूझ रहे हो, सही में यही बोल सकते हैं, डैंड्रफ की प्रॉब्लम बहुत ही बेकार होती है, क्योंकि हेयर फॉलिंग होती है, प्लस आप जो स्कल होती है वो एक एक परत जो है निकलती है। तो जिनके पास मतलब जिनके सर पे डैंड्रफ होगा वो बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे प्रॉब्लम कितनी होती है। और कई बार डैंड्रफ की वजह से ना फेस पे जब डैंड्रफ झड़ते हैं ना तो पिंपल्स की भी प्रॉब्लम होती है। तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो है। इस प्रोडक्ट के बाद मेरा इतना ज़्यादा बिलीव हो गया, मतलब ममाअर्थ के इतने सारे मैंने प्रोडक्ट मंगाए, यूज़ किए, मुझे बिल्कुल भी मतलब हार्मफुल नहीं लगे। अगर आप चाहें तो एक बार ये वाला ट्राई कर सकते हैं, और 2 से 3 महीने बाद इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, मतलब मुझे तो मिला। और मुझे लगता है कि मतलब आपके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, तो एक बार आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। तो इस सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, अगर आपको वहाँ से जाके बाय करना हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने भी किसी भी शॉप से ले सकते हैं जहाँ से भी आपकी इच्छा हो। तो चलिए, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी, एंड यूज़फुल रही होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे एक मेरी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।